क्रोसिन, सेरिडॉन, पेन किलर्स, ये चीजें हेल्प भी है लेकिन कभी कभी ट्रैप भी। हेडेक के लिए ली गई ये दवाएं कभी कभी हेडेक का कारण भी बन सकती है। मैं ड्रामा नहीं कर रहा। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी में इसका नाम है मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। आज का वीडियो हेडेक की जर्नी है, जहां हम समझेंगे पहले ट्रैप, फिर डेंजर लाइंस, फिर घर में रेस्क्यू, फिर कौन से इमरजेंसी हेडेक्स है, और अंत में बताऊंगा ब्रेन पासबुक में एंट्री आपने क्या करना चाहिए घर पे। आप एक काम कीजिए, आपके घर में पेन किलर का यूज कैसा है, रोज या कभी कभी, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। हेडेक कॉमन है, पेन किलर्स भी यूजफुल है, लेकिन एडवर्टाइज आपको ये नहीं बताती कि मेडिकल से लाए हुए पेन किलर से आपका हेडेक बढ़ सकता है। कल की बात है, ओपीडी में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट लेडी आई। उनका रूटीन था, हेडेक हुआ पेन किलर ले लिया, फिर हेडेक हुआ फिर और एक पेन किलर ले लिया। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कई सारे पेन किलर रोजाना लेती रही। 3 साल से वो डेली हेडेक के लिए पेन किलर्स ले रहे थे। उनकी गलती नहीं है, हमें कंफर्ट पसंद है, जल्दी आराम पसंद है, लेकिन साइड इफेक्ट वो हमें पता नहीं। अब एक सिंपल साइंस समझिए, हेडेक अलार्म है डिहाइड्रेशन का, स्ट्रेस का, माइग्रेन का। पेन किलर क्या कर रहा है, उसे म्यूट कर रहा है। बार बार म्यूट करने से ब्रेन की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है, दवा का इफेक्ट छोटा लगने लगता है, हेडेक का गैप कम हो जाता है, आप एक लूप में फंस जाते हो। रिलीफ के चक्कर में ब्रेन इसे रूटीन बना लेता है। अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, कि आपकी पेन किलर की नीड बढ़ती जा रही है। दूसरा, कि आपकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तीसरा, क्या पेन किलर लेने के बाद भी आपका रिलीफ कम होते जा रहा है। अगर इन 3 में से 2 के लिए हाँ है तो सिग्नल को पकड़ो और इसे अच्छे से पहचानो। अब एक सिंपल रूल, अगर आपको हर हफ्ते 2 या 3 से ज्यादा पेन किलर लेना पड़ रहा है तो इसको समझो और सिग्नल पकड़ो, प्लान बनाओ, क्योंकि गोल दर्द दबाना नहीं है, वजह को पकड़ना है। अब कमेंट में लिखिए दोनों या एक, आपको हेडेक दोनों साइड होता है या एक साइड होता है। अगर आपको एक साइड दर्द होता है जिससे आपको लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, आपको मचलाहट लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही, तो ये माइग्रेन है। अगर आपको दोनों साइड दर्द हो रहा है, टेंशन टाइप लग रहा है, स्ट्रेस के बाद हो रहा है, आपको मसल टेंस हो रहा है, तो ये टेंशन टाइप हेडेक है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो डॉक्टर करेगा, लेकिन आपको थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा। अब घर का प्रोटोकॉल जो मैं हमेशा बोलता हूँ दवा से पहले, सबसे पहले 2 ग्लास पानी, धीरे धीरे। डिहाइड्रेशन से हेडेक हमेशा एग्रेवेट होता है। दूसरा, सेंसरी रीसेट, फोन साइड में, लाइट्स लो, आंखें बंद। हेडेक में व्हाट्सएप स्टेटस मत डालो फोन देखकर कि सर दर्द हो रहा है यार, ब्रेन बोलेगा थैंक यू और लो। तीसरा, नेक जॉ रिलीज, इसमें आप गर्दन को रेस्ट दो, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ये क्योर नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को थोड़ा रीसेट करेगा। अब एक सीरियस बात, कुछ हेडेक्स ऐसे होते हैं जो जान के लिए खतरा बन सकते हैं, उसमें वेट मत कीजिए। अगर हेडेक के साथ आपको बुखार है तो वेट मत करो। अगर आपको हेड इंजरी हुई है, उसके बाद हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको अचानक से हेडेक चालू हुआ है, जिसको हम बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक, जो कि बहुत सीवियर होता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंचो। अगर आपको हेडेक के साथ बोलने में दिक्कत हो रही है, हाथ पैर में मूंगियां आ रही है, हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मत रुको। अचानक आपका बीपी बढ़ गया, उसके साथ हेडेक हो रहा है, तो आप हॉस्पिटल में पहुंचिए। अगर आपके पास प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी में कभी भी हेडेक होता है, तो जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचिए। इन सिचुएशंस में पेन किलर लेना गलत है, हॉस्पिटल में पहुंचना बेहद जरूरी है। इस पार्ट को सेव करो, फैमिली ग्रुप में शेयर करो। आज की ब्रेन पासबुक एंट्री, पहला, पेन किलर इमरजेंसी का फ्रेंड है, रूटीन का नहीं। दूसरा, हेडेक को दबाना आसान है, समझना मुश्किल। अब चैलेंज, अगले 7 दिन पेन किलर को डिफॉल्ट सेटिंग मत बनाओ, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। स्ट्रेस, स्लीप, स्क्रीन, मील्स, वाटर। अगर आपको चैलेंज एक्सेप्टेड है तो कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड। और एक बोनस, आपको हेडेक डायरी का सैंपल फॉर्मेट चाहिए, कमेंट करो डायरी, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।